हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी मैडनेस लव एपिसोड 44। कहानी का टाइटल है पीयू की नाइट शॉर्ट ड्रेस। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अक्षय ने पीयू से वो नाइट शॉर्ट ड्रेस पहनने के लिए बहुत रिक्वेस्ट की। अक्षय पीयू की सांसों से अपनी सांसें मिलाकर धीरे से बोलता है, प्लीज जान, मैं हम दोनों की अच्छी यादें बनाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ खूबसूरत प्यार भरे पल एक्सपेंड करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अक्षय की बहुत जिद करने के कारण पीहू को मानना ही पड़ा। कुछ देर के बाद पीहू जैसे ही नेट ब्लैक शर्ट ड्रेस पहनकर वॉशरूम से बाहर आई तो अक्षय अपनी झील सी आंखों से पीहू को ही देख रहा था। अक्षय का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। पीहू ने ऐसी ड्रेस पहली बार पहनी थी। उसे बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा था। वह शर्माई हुई थी। पीहू ने अपनी नजरें नीचे फर्श पर ही गड़ाई हुई थी। पीहू इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अक्षय की नजर पीहू से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। हाय जान, तुम तो सच में जान लेकर ही रहोगी। अक्षय पीहू के करीब आकर गौर से देखने लगा। पीहू अपनी नजरें झुकाए बहुत ही नर्वस हो रही थी। अक्षय पीहू अपनी नजरें झुकाए नर्वस ही खड़ी थी। इसके आगे वो कुछ कहती कि अक्षय पीहू के होठों पे अपने होठ रखे उसे किस करने लगता है। पीहू पहली बार बहुत ज्यादा नर्वस थी। अक्षय पीहू को बाहों में लेकर बेड पे बैठ गया। पीहू के साथ कुछ कर पाता उससे पहले ही पीहू ने अक्षय को रोकते हुए कहा, अक्षय मैं ड्रेस चेंज करने जा रही हूँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। लेकिन नॉटी अक्षय कहाँ मानने वाला था। उसने पीहू को चेंज करने से साफ साफ मना कर दिया। बिल्कुल नहीं, आज तुम यही पहनोगी। कभी कभी तो तुम मेरी बात मानती हो स्वीटी, तुम्हें जी भर के देख तो लूं। अक्षय पीहू के साथ शरारत करने लगा। अक्षय और पीहू मस्ती करने लगे। पूरे रूम में यहाँ वहाँ भागते हुए रूम का सारा सामान फैला देते हैं। बहुत देर तक मस्ती करने के बाद पीहू थक गई। अक्षय, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अक्षय की बात सुनकर पीहू की बात सुनकर अक्षय साइड में लेट गया। वो प्यार भरी नजरों से पीहू को देखने लगा। ओह, तो आज मेरी जान को मुझसे कुछ पूछना है? ठीक है, तो चलो पूछो। पीहू झिझक कर अक्षय से उसकी पहली वाली गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगती है। पीहू की बात सुनकर अक्षय थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन उसने बिना झिझके पीहू को सब कुछ सच सच बता दिया। पीहू ने अक्षय की बातें सुनकर उसे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन अक्षय ने पीहू से वादा किया कि अब वो कभी भी दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा। अब वो सिर्फ पीहू से प्यार करता है, उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। पीहू और अक्षय की बातें धीरे धीरे प्यार भरी बातों में बदलती जा रही थी। अक्षय पीहू के बालों को सहलाने लगा। स्वीटी, तुमने अब तक मुझे वो 3 मैजिकल वर्ड्स नहीं बोले। प्लीज़ कह दो ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम्हारे मुंह से ये सुनने के लिए मैं तरस गया हूँ। अक्षय की बातें सुनकर पीहू चौंक गई। उसे तो समझ में ही नहीं आया कि वो क्या कहे। पीहू लगातार एकटक अक्षय को ही देख रही थी। अक्षय जो कि पीहू के होठों के पास आकर धीरे से उसके होठों को छूकर बोलता है, आई लव यू स्वीट हार्ट। पीहू झिझकने लगती है। अक्षय, मैं आए? पीहू हिम्मत जुटाकर अक्षय को आई लव यू कहने ही लगी थी कि किसी ने जोर से डोर को नॉक कर दिया। अक्षय आवाज सुनकर गालियां देते हुए डोर खोलने जाने ही वाला था कि उसे दिनेश के बोलने की आवाजें सुनाई देने लगी। अक्षय दरवाजा खोल पाता। अक्षय दरवाजा खोल यार, अक्षय कुछ इम्पोर्टेंट काम है। अक्षय तू सुन रहा है? दिनेश की आवाज़ सुनकर अक्षय झट से
पीहू को बाहों में भरकर लेट गया। पीहू कुछ कह ना सके इसलिए अक्षय पीहू को किस करने लगा। दिनेश बहुत देर से डोर नॉक कर रहा था। दूसरी तरफ अक्षय पीहू को पैशनेटली किस कर रहा था। दिनेश तो थक कर चला गया, लेकिन अक्षय का नशा अब बढ़ गया था। अक्षय पीहू को किस करते हुए उसके साथ इंटीमेट होने लगा था। अक्षय ने अपनी कोल्ड होठों को पीहू को टॉप टू बॉटम चूमना शुरू कर दिया। पीहू ब्लैक शॉर्ट ड्रेस अक्षय पीहू की ब्लैक शॉर्ट ड्रेस को देखकर अक्षय को और ज़्यादा पागलपन महसूस हो रहा था। अक्षय खुद को रोक नहीं पा रहा था। अक्षय ने पीहू की आंखों में अपनी नशीली आंखें डालकर कहा, स्वीट हार्ट, क्या मैं। अक्षय अपनी बात कंप्लीट करता उससे पहले ही पीहू ने अपना हाथ अक्षय के बालों में घुमाते हुए उसके होठों को अपने होठों पे रख दिया। पीहू के एग्री होने के अक्षय बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वो बिना देर किए पीहू के बहुत करीब आ गया। बढ़ती रात में दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों रात के 2 बजे थक कर एक दूसरे की बाहों में समाये सो गए। नेक्स्ट डे अक्षय, पीहू, दिव्या और दिनेश एक साथ घूमने चले गए। दिव्या और पीहू शॉपिंग करने में ही मग्न थी। दिनेश और अक्षय एक जगह खड़े होकर बात करने लगे। क्या बात है साले, तू आधी रात में मेरे रूम का दरवाज़ा क्यों बजा रहा था? ये सुनकर दिनेश तो चिढ़ गया, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि अक्षय सो गया होगा, इसलिए डोर नहीं खोला। साले कमीने, तूने जानबूझकर दरवाज़ा नहीं खोला। तेरी तो। दिनेश के आगे कुछ कहने से पहले ही अक्षय ने उसे रोक दिया। अच्छा यार सॉरी, तुझे पता है ना, जब मैं पीहू के साथ हनीमून पे आया हूँ उसमें मुझे कोई कबाब में हड्डी नहीं चाहिए। अब बता बात क्या है। नाराज दिनेश जल्दी ही मान गया। यार 2 बुरी खबर है। पहली, तेरी मॉम ने तुझे और पीहू को ढूंढने के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव्स हायर किए हैं, जो पागल कुत्तों की तरह तुझे और पीहू को दोनों को तलाश करने में लगे हुए हैं। दिनेश की बात सुनकर अक्षय थोड़ा चौंक गया। ये अब तुझे कैसे पता? दिनेश ने अक्षय को बताया कि रोहन का कॉल आया था। जब उसे पता चला कि हम चारों साथ में हैं, तब उसने हमें सतर्क रहने के लिए कहा। अक्षय ने यह बात छोड़कर दूसरी बात बताने के लिए कहा, क्योंकि वो अपनी मॉम को बहुत अच्छे से जानता है कि उनसे कैसे बचना है। ये भी दिनेश ने अक्षय को बताया कि राहुल ने तुझ पे केस किया है। ये सुनकर अक्षय तो पहले हंसने ही वाला था और फिर हैरानी होते हुए पूछता है, केस उस कमीने राहुल ने मुझ पे? बट वाई? दिनेश अक्षय को शांत करके डांटते हुए बोलता है, अक्षय प्लीज यार, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं होता, थोड़ा सीरियस मैटर है। उसने तुम पर पीहू से जबरदस्ती और धोखे से शादी करने के लिए फ्रॉड केस किया है। आई नो तुम ये सोच रहे होगे कि वो अकेला क्या करेगा, बट प्रॉब्लम ये है कि पीहू की फैमिली, उसके डैड ने इस केस के लिए हाँ की है, और ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो। अगर पीहू के डैड ने तुम पे केस किया, मतलब प्रॉब्लम बड़ी है, जिसका सीधा असर पीहू पे होगा। वो अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकती, और अपने खिलाफ तुम उसे होने नहीं दोगे। वो तुम दोनों के बीच फंस जाएगी। बहुत मुश्किल से तुम दोनों साथ आए हो। बहुत वक्त बाद मैंने पीहू के चेहरे पे खुशी देखी है। तुम। अक्षय ने दिनेश को रोककर बहुत गुस्से में दांत भींचते हुए अक्षय के अपने बालों को नोचते हुए कहा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी स्वीटी को अब मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, और किसी गैर की वजह से मैं उसे दुखी भी नहीं होने दूंगा। अब मैं सिर्फ पीहू के बारे में सोचकर उससे प्यार से डील कर रहा था, लेकिन लगता है अब मुझे अपना तरीका अपनाना पड़ेगा। अक्षय की बात सुनकर दिनेश थोड़ा घबरा गया, और जैसे ही वो समझ गया हो कि अक्षय अब क्या करने वाला है, दिनेश के चेहरे पे पसीना पसीना हो गया था। नहीं अक्षय, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर पीहू को पता चला कि तुम। अक्षय ने दिनेश की बात काट दी और उसे चुप रहने के लिए कहा। पीहू और दिव्या को आते हुए देखकर दोनों ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल मुस्कुराहट में बदल दिए। तो क्या करने वाला है अक्षय राहुल के साथ, और किस बात पे? दिनेश के चेहरे पे इतना पसीना पसीना हो गया। आखिर क्या है अक्षय का राज? क्या होने वाला है आगे?
इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए हमारी स्टोरी में यूं ही बने रहिए और सुनते रहिए मैडनेस लव सिर्फ टेनी एफएम चांद के साथ।